जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा नफरत नफरत असत्य सत्य असत्य का एमएसपी नहीं दी जा रही है। कृषि मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि एमएसपी 2.5 गुना बढ़ी और भी लेटेस्ट एमएसपी नहीं दी जा रही जैसा उन्होंने कहा। अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि 1 करोड़ मुआवजा मिला। उसके बाद उन्होंने व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके वो राजनीति करने की सोच है। हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता, न कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति बोल सकता है। अरे तो आप एक बात बताइए रमेश देवगन जी कि राहुल गांधी के कितने बयानों का किस तरह से हम लोग इंटरप्रेशन करें, या जो वो बोलते हैं उतना भर माने? मानने और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हिंदुत्व शब्द इस देश में कब तक यूज किया जा रहा है? जवाब फिर मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूं। आगम में लिखा है हिमालय समारंभ यावत हिंदु सरोवरम तदेव निर्मितम देशम। हिंदुस्तान जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तान राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राखे धुनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? हिंदुवानी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की। और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। यही तो अब भी कह रहे हैं काशी मथुरा की बात। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? मुझे आशा है कि सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो होने जा रहा है राहुल गांधी के लोकसभा में दिए उनके भाषण को लेकर। उन्होंने लोकसभा में कई विषयों पर बोला, परंतु मुख्य बिंदु थे अग्निवीर, किसानों की एमएसपी, नफरती हिंदू, जिसको लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दल राहुल गांधी को घेर रहे हैं। बीजेपी का बोलना है कि उन्होंने लोकसभा में अपने बयान को लेकर जनता से झूठ बोला कि अग्निवीर को शहीद होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता। इसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत जवाब देते हुए बोला कि अग्निवीर अगर अपने कार्यकाल में शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाती है। राहुल गांधी जिस शहीद अग्निवीर को लेकर यह बयान लोकसभा में दे रहे थे कि पंजाब के जिस अग्निवीर को शहीद होने पर उसके परिवार को कोई सहायता राशि नहीं दी गई है, उसके परिवार ने भी बोल दिया कि हमें 98 लाख मिल चुके हैं और 60-65 लाख आने हैं। सेना के बड़े अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसी तरह का झूठ उन्होंने किसानों की एमएसपी को लेकर भी बोला कि किसानों को एमएसपी नहीं मिलती। इसका भी कृषि मंत्री ने तुरंत विरोध करते हुए बोला कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, किसानों की फसल एमएसपी पर ही ली जाती है। हिंदुत्व को भी लेकर उसका इसी तरह का बयान था कि जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं वह नफरत फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के इन्हीं झूठे आरोपों को लेकर यह डिबेट चल रही है, जिसमें भाग ले रहे हैं बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी, जेडीयू से सत्य प्रकाश मिश्रा, आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी, समाजवादी पार्टी से राजकुमार भाटी और लेफ्टिस्ट विचारधारा के तस्लीम रहमानी। अग्निवीर और किसानों की एमएसपी को लेकर सुधांशु त्रिवेदी और सत्य प्रकाश मिश्रा जी ने तबीयत से विपक्ष को धोया और हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने तस्लीम रहमानी को डिबेट में अच्छी तरीके से बजा दिया और तस्लीम रहमानी के हिंदू विरोधी एजेंडे को बेनकाब कर दिया। तो देखते हैं क्या कुछ हुआ इस डिबेट में। सदन के पटल पे खड़े होकर आप झूठ बोलेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा एमएसपी नहीं दी जा रही है। कृषि मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि एमएसपी 2.5 गुना बढ़ी और भी लेटेस्ट एमएसपी नहीं दी जा रही जैसा वक्तव्य आप सदन के पटल पे खड़े होकर कैसे बोल सकते? दूसरा, उन्होंने कहा अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि 1 करोड़ मुआवजा मिला। उसके बाद उन्होंने फिर वो ट्वीट किया, सेना का क्लैरिफिकेशन आ गया। तीसरा, उन्होंने जो बहुत बड़ा झूठ बोला जिस पर मैं कहना चाहूंगा, भगवानों की फोटो दिखाई। ये बताइए, वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे, क्या मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं? मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी ने ईश्वर की शपथ ली थी क्या? न। अंग्रेजी में उन्होंने कहा आई सॉलेमली अफर्म, सत्यनिष्ठा की शपथ ली, ईश्वर की शपथ नहीं ली और ईश्वर भक्त हो गए। यह आपका स्वतंत्रता है, आप मत लो ईश्वर की शपथ। मगर जब ईश्वर की शपथ नहीं ली और 2014 में ईश्वर की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी, 2024 में सॉलेमली अफर्म हो गया और सदन के पटल पे आके भगवान की फोटो दिखाने लगे। यह है बदलता किरदार, यह है बदलता किरदार। और इतना ही नहीं, मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, उन्होंने बाकी तो छोड़िए, उन्होंने इस्लाम में भय मुद्रा बता दी। भाई, इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता। मुझे कोई उलेमाओ उकराम बताए कि वो उनको इल्म हुआ या फजल हुआ या इहलाम हुआ, और अभी तक किसी मुस्लिम ने कुछ बोला नहीं कि साहब वो अभय मुद्रा कैसे दिखा देगा। व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके वो राजनीति करने की सोच है। इतना नासमझ कोई नहीं हो सकता। इस देश में 80% हिंदू हैं और अन्य समुदाय भी जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, काफी संख्या मुस्लिम समाज की भी है जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका भी हिंदू धर्म के साथ भाईचारा है, वो भी उन्हें शत्रु नहीं मानते।
तो कौन राजनीतिक व्यक्ति होगा जो इस तरह की बात बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा नफरत नफरत असत्य सत्य असत्य। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद। वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि ये बात जो हिंदू की करते हैं, ये जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये हिंदुओं को हिंसक बना रहे हैं। इशारों को चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। उन्होंने बहुत सही बात, कोई ना समझ नहीं है, वो बहुत समझदार हैं। उनको पता है 20% तो पक्का वाला वोट है और ये 80% में तो खूब टुकड़े टुकड़े करने हैं। अभी बोले ना, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, तमिल हिंदी, उत्तर दक्षिण, खूब 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ना समझ नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में एक भी जाति ऐसी नहीं जो 20% हो। इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं। और इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये प्रयोग है, मैं प्रयोग बता रहा हूं। इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे, जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, सतीश जारकीहोली, उन्होंने शब्द बोला था, हिंदू शब्द गंदा है। इनके यात्रा में, जो भारत जोड़ो यात्रा थी, तमिलनाडु में एक ऐसे पादरी शामिल हुए थे जिनका नाम है जॉर्ज पुनैया, जिन्होंने कहा है कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की धरती को अपवित्र मानता हूं। इनकी सबसे बड़ी दक्षिण भारत की गठबंधन सहयोगी ने क्या कॉन्फ्रेंस की, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश। फर्रुखाबाद में इनकी कैंडिडेट ने क्या कहा, वोट जिहाद। और इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हो चुकी है 2 साल पहले, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। लेकिन तो ऐसे ये संयोग नहीं है, ये विधिवत प्रयोग है। लेकिन मृत्युंजय तिवारी, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है? आप भी हिंदू हैं, हिंसक तो कहीं से नहीं है भैया। देखिए अमीश जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, और आपकी? हमारा तो सीधा निशाना है कि देश को संवारना है, देश को सजाना है, देश को बनाना है। ये हिंदू 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 भगवान राम का नाम जपते रहे, अयोध्या का हमने मंदिर बना दिया, हो गया क्या? देखिए सब चीज का एक सीमा है, उस सीमा को पार करने के बाद फिर धैर्य जो है लोगों का जवाब दिया। सीमा हैदर भी सीमा पार करके यही नहीं, देखिए कोई भी सीमा हिंदू इसलिए हिंसक हो ही नहीं सकता, न कोई हिंदुस्तान का व्यक्ति बोल सकता है। अरे तो महाराज ये राहुल जी को समझाइए। हम तो कह रहे दुनिया में कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुओं के बल पर कहा जाता है। अब सुधांशु जी कह रहे थे इनके विद्वता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन विचारधारा पर सवाल खड़े हम करेंगे। सवाल यह है कि आप राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं कि अहिंसा से देश चलेगा, यह देश गांधी जी के रास्ते पर चलेगा, यह देश गोडसे के रास्ते पर नहीं चल सकता है। अगर ये कहा जा रहा है कि तो सही था, उन्होंने बोला हिंदू का मतलब अहिंसा हिंसा हिंसा, यही उन्होंने बोला। देखिए राहुल हिंदू का मतलब हिंसा हिंसा। हम दावे के साथ कह सकते हैं श्री राहुल गांधी जी ने बीजेपी आरएसएस को लेकर कहा, उनकी नीतियों को लेकर कहा। ये आप एनडीए में, एनडीए के पार्टनर के बाद आप लोगों ने ऐसे ही कह दिया। चिराग पासवान ने बयान दे दिया कि गलत बयान है, दूसरी तरफ से शिवसेना ने बयान दे दिया, जेडीयू के कई सांसदों ने बोला कि राहुल गांधी ऐसा कैसे बोल सकते हैं, हम सदन में थे जब ये सब कुछ हुआ। वो कह रहे हमारा तो टारगेट बीजेपी और आरएसएस था, हमारा टारगेट हिंदू था ही नहीं। आप गलत मतलब निकाल रहे हैं, जानबूझ के निकाल रहे हैं, एजेंडा आपका है, प्रोपेगेंडा आपका है। आप एक बात बताइए अमिश देवगन जी कि राहुल गांधी के कितने बयानों का किस तरह से हम लोग इंटरप्रेशन करें, या जो वो बोलते हैं उतना भर माने, क्या माने उनके बारे में? विपक्ष का नेता यदि कह दे किसी एक खास कम्युनिटी को कि वो जो अपने आप को हिंदू कहता है वो नफरत 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 हिंसा हिंसा, क्या राहुल गांधी ने वो कहानी नहीं पढ़ी उस ऋषि मुनि की कि एक ऋषि मुनि एक बिच्छू को बचा रहे थे, बिच्छू डंक मार रहा था लेकिन ऋषि बार बार बचाते? तो हिंदी का स्वभाव तो इतना निर्मल और सरल है, क्या राहुल गांधी पूरे जीवन इस देश में इतनी बात नहीं समझ पाए? एक विपक्ष का नेता बहुत टारगेट से ये बात बोल के चला गया है और बाद में जब वो फंस गया है तो उसकी इंटरप्रिटेशन दे रहा है। बहुत अच्छा कहा मृत्युंजय तिवारी जी ने कि हिंदू हिंसक नहीं होता, और भारत अगर एक हिंसक देश होता, आदिकाल से ये हिंदू सभ्यता इस देश में है, सनातन संस्कृति इस देश में है, और यहीं से अहिंसा शब्द दुनिया में निकला, चाहे वो बौद्ध दर्शन से हो, चाहे महावीर दर्शन से हो, चाहे भगवत गीता से हो। तो हिंदू सार्वभौमिक रूप में बहुत अहिंसक है और दुनिया को प्यार करने वाला है, और सभी धर्मों को, विवेकानंद जी ने कहा कि जो भी दुनिया के देश के धर्म सताए हमारे देश में आए, सबको हमने गले लगाया और सब हमारी संस्कृति में रच बस गए।
तो जो टारगेट सुधांशु जी कह रहे हैं कि उनका कोई टारगेट है, अगर वो ऐसी बात करके कुछ हासिल करना चाहते तो वो हासिल नहीं होगा, क्योंकि आज तक दूसरे धर्म के किसी लोगों ने भी हिंदू पर हिंसक होने का आरोप नहीं लगाया। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात। मैं तस्लीम नमानी आपके पास जाता हूं, आप कैसे जो राहुल गांधी का भाषण है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, मैं राहुल गांधी जी के संपर्क में भी नहीं हूं और उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए मुझे उनको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। त्रेता काल से हिंदू यहां पर और उससे भी पहले से हिंदू रहा, कभी हिंदू को कोई खतरा ना पहले कभी था, ना आज है, ना कल होगा। ना राहुल गांधी ये बेवकूफी करेंगे, ना जनता करेगी। जनता ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया। कहने का क्या प्रयास करे कि मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि 150 साल से हिंदुत्व के नाम पर सनातन धर्म नहीं, डिबेट की जरूरत है आज इस देश को कि सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। ये अनादिकाल की बात तो छोड़िए, मैं पिछले 100 साल की बात कर रहा हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए थे तो काबुल में जाके रहे थे ना, मेहरोत्रा जी की दुकान में। अब कोई काबुल में मेहरोत्रा जी बचे? बोलिए, सिर्फ 100 साल पहले की बात। और सुनिए, शब्द बताइए कब से सुनिए, मैं आपको बताता हूं 1950। अगर आप 100 साल की बात कर रहे हैं, मैं भी उसी की बात कर रहा हूं। आप मुझे बताइए हिंदुत्व शब्द कब से इस्तेमाल हो रहा है देश में? गर्व मानने और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं हिंदुत्व शब्द इस देश में कब से यूज किया जा रहा है? जवाब फिर चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। फिर मैं ऑडियंस के पास आ रहा हूं। आगम में लिखा है हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तदेव निर्मितम देशम हिंदुस्तान। जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तानम शब्द लिखा हुआ है वहां पुराण में और आप कह रहे नहीं है। दूसरा मैं आपसे कह रहा हूं, फिर क्या आपने महापुराण पढ़ा है क्या? 150 साल पहले कह रहे हैं। सुनिए, अपने अपने टाइम पे बोलना पड़ेगा। 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी के समय में छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया है, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राखे धुनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? हिंदुवानी हिंदुत्व नहीं है। अब हिंदुत्व अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, गलत बात एक सेकंड, रिस्पेक्ट अदर पैनलिस्ट। वो आपके बीच में नहीं बोले, आप 3-3.5 मिनट बोले, वो आपके बीच में नहीं बोले। अलबरूनी ने बताया है कि 300 सालों तक, अरब आक्रमण के बाद महमूद गजनी तक, काबुल में जिनका राज था उस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसके जयपाल और धर्मपाल थे। अब कह रहे हैं हिंदू शब्द इनको अभी 100-150 साल पहले नजर आ रहा है। हिंदू कुछ कहां से नजर आया? डेविएट कर रहे हैं। अरे भाई डेविएट क्या कर रहे हैं? हिंदुवानी और हिंदुत्व में क्या अंतर है? हाँ, बताइए, वो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अब आपको बताता हूं, नाम लेंगे, अब बता रहा हूं। जिसको आज आप हिंदुत्व कहते हैं वो भी मैं बता दे रहा हूं। शिवाजी पे किताब लिखी। अब सुनिए, इनको कह रहे हैं आज के हिंदुत्व में और उस जमाने का हिंदुत्व में इनको डेफिनेशन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां यह भी लिखा गया है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए, माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सब की। यही तो अब भी कह रहे हैं, काशी मथुरा की बात थी, औरंगजेब जो था वो विलन था, यही तो है। अब कह रहे हैं नहीं डर होना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूं डर बोल रहा है और डर नहीं बोल रहा है। हिंदुत्व पर, और मैं कई बार इस बात को बोल चुका हूं, और मुझे लगता है कि इस बात को बोलनी चाहिए। जैसे सूर्य और सूर्य की रोशनी अलग नहीं है, जैसे फल और फल का रस अलग नहीं है, ऐसे ही हिंदू और हिंदुत्व अलग नहीं है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।